तीन बार पढ़ लो, तीन बार। इस लाडली जुमेरात को देखे, ये आम जुमेरात नहीं है, ये अल्लाह की लाडली जुमेरात है। और आज गौसे पाक और अल्लाह के सबसे बड़े जितने वली अल्लाह हैं वो आज जिलहज्जा की पहली जुमेरात का लोगों को पढ़ने की ये अमल ताकीद करते हैं। कहते हैं कि अगर जिलहज्जा की पहली जुमेरात पड़ जाए, यानी कि जिलहज्जा की पहली तारीख को अगर जुमेरात आ जाए, इस जुमेरात को अगर कोई बंदा सिर्फ 3 बार ये कलिमात पढ़ ले, अगर 3 बार, सिर्फ 3 बार ये खुफिया अल्फाज पढ़ ले, पूरे साल देखें दोस्तों भाइयों बहनों, अगर वाकई में तुम करोड़पति बनना चाहते हो कि रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आए, घर से गुर्बत और गरीबी को तो चीखें निकल जाएं, तो 3 बार अभी इसी वक्त देखें, ये मौका फिर ना मिलेगा, ये मौका फिर ना मिलेगा। रब्बे काबा की कसम, पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेना, लेकिन ये मौका तुम्हें फिर ना मिलेगा। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, मेरी कई ऐसी बहनें, मेरे भाई दोस्त साहब जिनके घर में फाके थे, जिनके घर में गरीबी थी, जिनके घर में बेरोजगारी थी, देखें सिर्फ पिछले साल मैंने ये अमल कमो पेश, अल्लाह माफ़ करे, 7,500 से 8,000 बंदों को बताया, और जिसने भी पढ़ा, पढ़ते ही घर में दौलत के ढेर लग गए। अब अमल समझें, देखें एक वर्ड भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना, अगर आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया, रब्बे काबा की कसम, देखें दोस्तों भाई बहनों, ये अमल मेरे दिल के बड़े करीब है, ये अमल मेरे दिल की धड़कन है, ये अमल साथियों भाई बहनों, इस अमल ने मुझे करोड़पति बना दिया। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ा था, रब्बे काबा की कसम, एक बार ये अमल पढ़ा, अल्लाह पाक ने इतनी करम नवाजी कर दी, अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगह से पैसा भेजा। ये अमल सुन ले, ये दुनिया का अनोखा अमल है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। आपने ऐसा अमल पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा, आप ये हैरान रह जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप कहेंगे वाह भाई वाह, ऐसा भी अमल होता है, ऐसे भी कोई खुफिया अल्फाज होते हैं, ऐसे भी देखें वजीफ़े आप पढ़ते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ किसी वजीफ़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, थक जाओगे वजीफ़े पढ़ पढ़ के, रब्बे काबा की कसम, कभी कोई ज़िंदगी में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज जो खुफिया अल्फाज, जो खुफिया वजीफ़े अल्लाह के नाम है, और कुछ ऐसे विद हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दौलत को खींच लाती हैं। दौलत का मकनातीसी अमल मेरे हाथ लग चुका है, अल्लाह के लाडले वलियों का लाडला वजीफ़ा मेरे हाथ लग चुका है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा, आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे, आज तुम्हारी ये दुखभरी ज़िंदगी, रब्बे काबा की कसम, अगर खुशियों में ना बदल जाए, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब अमल समझ लें, अल्लाह वालों अमल समझ लो, छोड़ दो, सब वीडियो छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी ज़िंदगी पढ़ लो ये वीडियो, जाओ यूट्यूब पर जितनी वीडियो है सारी की सारी एक दिन में देख लो। ये वीडियो बनाने वाले करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल ना होगा, तुम्हारी गुर्बत और गरीबी इनके अमाल पढ़ के मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोस्तों भाई बहनों, ये कोई ऑथेंटिक लोग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माल के लिए काम कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको अपने बहन भाइयों को वो राज दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा आपको, साथियों भाइयों बहनों, उन मुजर्रिब किताबों के नाम भी बताऊंगा, आप जाकर देखें उन किताबों को, उन अल्लाह वालों के बताए हुए अमाल पढ़ें। अगर ये अमल असर ना करे, ये अमल एक दिन में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी को दूर ना कर दे, ये अमल एक दिन में अगर तुम्हारे घर में दौलत का तूफान ना खड़ा कर दे, रब्बे काबा की कसम मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। अब अमल समझे, देखें सबसे पहले इस लाडली पहली जुमेरात को सुकून से बैठ जाएं। कहाँ बैठेंगे? अपने घर में बैठ जाएं। अपने घर में अगर बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते छोड़ दे के, कोई पाबंदी नहीं है, किसी चीज़ की आपको पाबंदी नहीं करूँगा कि पाबंदी है, ये है वो है, नहीं, कुछ भी नहीं है। सीने के राज आपके हवाले करने लगा हूँ, कोई पाबंदी क्या होगी मेरे भाइयों मेरी बहनों। अब सबसे पहला काम देखें, पहला दूसरा तीसरा ये कामों को समझें, वजीफ़े को बस समझ जाएं, यही बहुत है तुम्हारे लिए। फजूल बातों में ना पड़ें, फजूल चीज़ों में ना पड़ें। अगर वाकई करोड़पति बनना चाहते हो, वाकई देखें चाहते हो कि घर में शोर मच जाए, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाए, पूरा मोहल्ला अमल के पढ़ते ही तुम्हारे दरवाजे पर जमा हो जाए कि अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तुम्हारे घर की छतें फट जाएं, तुम्हारे घर की अलमारियाँ फट जाएं पैसों से, तो दोस्तों भाई बहनों, इतनी दौलत इतना पैसा, क्या तुम साथियों भाई तुम्हें यकीन है, तुम यकीन करोगे? पढ़ो, सिर्फ 3 बार पढ़ो, मेरे मुंह पर 3 चमाटे मारकर चले जाना, अगर तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना, इससे बड़ी बात क्या होगी। अब अमल को समझ लो, अब वीडियो पर से अपना हाथ हटाओ, अपनी उंगलियों को हटाओ, अब मैं तुम्हें अमल समझाने लगा हूँ सच्चा।
सच्चा दौलत वाला खालिस वजीफ़ा। कर्जा है, लाखों का है, करोड़ों का है, कर्जदार दरवाजे पर आते हैं, दरवाजे बजा बजा कर तुम्हें कहते हैं कि हमें पैसे दो, हमारी रकम दो, हमारे पैसे वापस करो। तुम्हारे गिरबान पकड़ते हैं, तुम्हें गालियां निकालते हैं, तुम्हें जलील करते हैं, तुम्हारे फ़ोन करते हैं तुम्हें। आज तुम्हारी जलालत की अगर इंतहा हो चुकी है, कर्जदारों ने अगर तुमसे साथियों भाइयों बहनों हर हद पार कर ली है, तो आओ मैं तुम्हें सच्चा अमल बताऊं। ये मांगने वाले हाथ अमल के पढ़ते ही अगर बांटने वाले हाथ ना बन गए, ये अमल पढ़ते ही दोस्तों भाई बहनों तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल गई, इस अमल के पढ़ते ही पूरे मोहल्ले में शोर ना मच जाया। दोस्तों भाई बहनों, इस अमल के आगे पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं इस अमल के आगे। पूरी दुनिया की दौलत आज तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ, पूरी दुनिया के खजाने लूटने वाला अमल तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ। इस अमल को सुन लेंगे आपकी रूह खुश हो जाएगी, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। देखे दोस्तों भाई बहनों, आज इस लाडली जुमेरात को गफलत में लापरवाही में ना गुजार देना। अगर इस दिन को तुमने गफलत में लापरवाही में गुजार दिया, पूरे साल का देखें, मैंने पूरा साल एक एक घंटा, एक एक लम्हा, एक एक मिनट इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज वो दिन आ चुका है जिसका मैंने बेसब्री से इंतजार किया। आज तो मैं भी ये वजीफा पढ़ूंगा, आज तो मैं भी खूब माल और दौलत जमा करूंगा। आज तो दोस्तों भाई बहनों, आज मेरी भी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों भाई बहनों, अब करना क्या है, देखें करना क्या है, सब बातें छोड़ दें, सुकून से बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठ जाएं, जल्दबाजी भागा भागी ना करें। एक मर्तबा सबसे पहले सुकून से इत्मीनान से बैठकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने अमल का पहला वजीफ़ा देखें, सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, पहला वजीफ़ा देखें, आप इस पहले वजीफ़े को समझें, ये वजीफ़ा समझें, वजीफ़े की तासीर समझें, वजीफ़े का मतलब समझें, वजीफ़े को पढ़ने का तरीका समझें, वजीफ़े को पढ़ने की तादाद समझें, हर चीज़ समझें। देखें ये वजीफ़ा जो फर्स्ट नंबर पे आपने पढ़ना है, ये दौलत का वो मकनातीसी अमल है, ये दौलत का एटम बम है, ये दौलत को लूटने वाला सच्चा अमल है, ये गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा, आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुखभरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए, और रब्बे काबा की कसम मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। अब पहला वजीफा सुन लें, तमाम कामों को छोड़ दें, तमाम दुनियादारी को छोड़ दें, पहले नंबर वाला वजीफा, सबसे सच्चा वजीफा देखें। एक मर्तबा सबसे पहले दुरूद शरीफ, और सबसे पहला काम देखें, आज इस लाडली जुमेरात को अपने घर में पढ़ लें, अपनी दुकान में पढ़ लें, अपने दफ्तर में, देखें किसी जगह भी पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरफ से बड़े आलिम दीन बनने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से डॉक्टर साहब बनने की कोशिश करेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी डॉक्टरी करूँगा, मैं अपने तरीके से पढ़ूँगा, मुझे सब आता है, मैं बड़ा मुफ्ती हूँ, आलिम हूँ, मैं फलाना ढिमकाना, मैं ये मैं वो, अपनी मनमानी छोड़ दे। आज तू अपनी ज़िद छोड़ दे, अपनी अना को छोड़ दे, सीधी तरह ये अमल पढ़ ले और अपने हालात को बदल ले, बस खामोशी से। अगर वाकई में अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना है, अपने मसाइल को हल करना है, अपने रिश्तों की बंदिशों को ख़त्म करना है, अपनी ज़िंदगी से तमाम मामलात को बिल्कुल क्लियर करना है। देखिए, मैंने अपनी आँखों से बहनों को, मेरी भाइयों को, जिनके साल से रिश्ते नहीं होते थे, पिछले साल 80,000 बंदों की शादियाँ करवाई है इस अमल को पढ़ के। 80,000 मेरी बहनों की शादियां हुई हैं एक जुमेरात, ज़िलहज्जा की पहली जुमेरात। ये मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है, ये रातें, ये दिन अफजल हैं, ये बरकत है, ये रहमत है, ये दुआओं की कबूलियत की खास घड़ियां हैं। इससे बड़ा मौका तुम्हें फिर ना मिलेगा। ये तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे ख़ास मौका है। बे औलाद, देखें दोस्तों, भाई बहनों, हज़ारों लोगों को मैंने ये अमल दिया है, और उनको जिनके यहाँ औलाद नहीं थी, यकीन करें, इस अमल के पढ़ा और सिर्फ हाथ उठाकर एक अल्फाज कहा, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। जिसको बेटा चाहिए था उसने बेटा मांगा। किसी ऐसे भी लोग थे जिनके यहाँ बेटियाँ थीं, और वो क्या कहते थे,
बेटियां थी तो कहते थे मुझे बेटा चाहिए अल्लाह, किसी के पास बेटे चार चार थे, वो कहते अल्लाह पाक अब मुझे बेटी चाहिए, किसी के यहाँ कुछ भी ना था, वो बोलता था अल्लाह पाक मुझे बेटे भी दे, मुझे बेटियां भी दे, सब कुछ दे, मुझे रिज़्क भी दे, उनको संभालने के पैसे भी दे, मेरा कर्जा भी उतर जाए, मेरे मेरे फला फला मसले हल हो जाए, मैं बीमार हूँ मेरी बीमारियाँ दूर हो जाए, मेरे घर से झगड़े ख़त्म हो जाए, मुझ पर से जुल्म ख़त्म हो जाए, मुझ पर से दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं, मुझ पर से नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। देखें मैंने पिछले साल मैंने, आप यकीन करें या ना करें, मेरे पास कुछ लोग आए, वो कहते थे हम किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन जिससे मोहब्बत करते हैं उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। किसी ने कहा छोड़कर चला गया है, किसी ने कहा जाता है आता है फिर जाता है फिर आता है, किसी ने कहा नफ़रत करता है, रहता भी है नफ़रत भी करता है, किसी ने कहा मुंह लटका कर रहता है, किसी ने कहा ये करता है। आप यकीन करें ये अमल सिर्फ 3 वजीफ़े 3 बार पढ़ते ही, जिसने पढ़कर बस खाली ये मांगा अल्लाह पाक ये मेरा हो जाए, वो बंदा उसके कदमों में आ गया। वो बंदा चाहे शौहर हो, चाहे महबूब हो, चाहे सास हो, कुछ भी कोई भी है, आपने ये अमल पढ़ना है। इस लाडली जुमेरात को अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और बस एक बार कह दें या अल्लाह ये बंदा मेरा हो जाए, इसका नाम ले लें, अपने शोहर का बोल दें या अल्लाह मेरा शोहर मेरा हो जाए, या अल्लाह मेरी सास मेरी हो जाए, या अल्लाह मेरा महबूब मेरा हो जाए, कुछ भी आपके कदमों में आकर गिर जाएगा फ़ौरन। ये इस अमल की तासीर सुने। ये दौलत का एटम बम होने के साथ साथ रूठे हुए महबूब को, रूठी हुई सास को, रूठे हुए शोहर को कदमों में ले आएगा। ये दुनिया का अनोखा अमल है, ये ऐसा जादू है, ये ऐसा दोस्तों भाइयों बहनों ख़जाना तुम्हारे हाथ लग चुका है कि आज के बाद तुम्हें किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तुम्हें किसी जाली पीर फ़कीर बाबे के दर पे जाने की ज़रूरत पड़ जाए, रब्बे काबा की कसम ये मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। अब करना क्या है? अब करना क्या है दोस्तों? अब तुम्हें करना क्या है? दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, सबसे पहला काम जो करना है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। सुकून से कोशिश करना, देखें किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है, नमाज के बाद पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, चलते फिरते पढ़ लें, उठते बैठते पढ़ लें, सोते जागते जब पढ़ लें, और जहाँ चाहे पढ़ लें, और जिस वक्त चाहे पढ़ें, चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, और दोस्तों भाइयों बहनों जिस वक्त चाहे पढ़ें और जिस जगह पढ़ें, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ पढ़ें। लेकिन मेरे भाई इसी जुमेरात को पढ़ना है। अगर तुमने अपने तरीके से पढ़ना है, अगर तुम बोलोगे कि मैं इस जुमेरात बिज़ी हूँ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ये जुमेरात मिस कर दी, मैं अगली जुमेरात पढ़ूँ, फिर बेटा तू इस जुमेरात ना पढ़ना, फिर तू पढ़ना अगले साल ज़िलहज्जा की पहली जुमेरात, क्योंकि अगली जुमेरात तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सवाब तो मिलेगा, लेकिन फ़ायदा कुछ ना होगा, क्योंकि ये अमल है ज़िलहज्जा की आज की पहली जुमेरात का। आज नसीब वाला होगा वो, आज किस्मत वाला होगा वो जो आज का ये अमल पढ़ लेगा। अब तमाम बातों को छोड़ दो, अब सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पहला वजीफ़ा सुन लीजिए। एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने, और देखें अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता वो भी छोड़ दें, देखें कोई बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। ये तो आता है ना, क्या ये भी मैं तुम्हें सिखाऊं? अल्लाह का नाम भी तुम्हें नहीं आता, ताउस तस्मिया भी तुम्हें नहीं आती, कुछ भी तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर तुम्हारा अल्लाह हाफिज़ है। अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है, तुम बोलते मैं अपनी जगह से हिलूँ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं सिर्फ दुनिया में आया हूँ ऐसे ही चला जाऊँ, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है। मैं आपको बताऊँगा आसान अमल, 2 साल के बच्चे भी पढ़ लें वो अमल, और अनोखा अमल और गारंटी शुदा अमल। क्या ऐसा अमल आपने नहीं पढ़ा होगा? देखें अल्लाह के नाम तो पढ़े होंगे जो बताऊँगा, लेकिन जिस तरतीब से, जिन वज़ाइफ के साथ, जिस तादाद में अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से आपने पढ़ लिया ना, आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। पहला वजीफ़ा सुन लें, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा इस वजीफ़े को पढ़ते ही, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे मुल्क में, पूरे शहर में ऐलान हो जाएगा कि ये बंदा करोड़पति बन चुका है,
इसके घर में खुशियों के ढेर लग चुके हैं। ये कल तक भीख मांगता था, ये कल तक लोगों के आगे हाथ फैलाता था, आज इसके घर में अचानक पैसा ही पैसा है, आज इसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा, आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की आखिरी जुमेरात होगी। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब दोस्तों, भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहले नंबर पर आपने देखें, पहला वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। पहले नंबर पर आपने क्या पढ़ना है, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना, ये तो आप पढ़ते रहते हैं। अनोखा क्या है, नया क्या है, लेटेस्ट क्या है, जदीद क्या है, मुजर्रिब क्या है, आजमूदा क्या है, लाखों करोड़ों का आजमाया हुआ अमल क्या है, अल्लाह के वलियों का बताया हुआ अमल क्या है, खुशियों के ढेर लगाने वाला अमल क्या है। पहला वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा कि दुनिया की देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक वजीफ़ा है। अब इसके साथ क्या पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ समझाऊंगा। बस शर्त यह है कि देखें ये वजीफ़ा निकल गया तो फिर इसके आगे दूसरा वजीफ़ा बताऊंगा। तो आगे मत बढ़ो, पहले ये समझो, पहले ये क्या चीज़ है ये समझो। इसीलिए तुम्हारे वजीफ़े असर नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी गुर्बत और गरीबी दूर नहीं होती, कि तुम्हारी उंगलियों में खारिश होती है कि जल्दी से मैं आगे कर लूँ और फजूल वीडियो जाकर देखूँ, जाली बाबाओं को जाकर देखूँ, जाली यूट्यूब की वीडियो देखूँ, जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ और गरीबी बढ़ती जाएगी तुम्हारी इन वजीफ़ों को पढ़ पढ़ कर। यकीन माने ये जाली यूट्यूबर बैठे हुए हैं सारे, ये तुम्हें जाली काम बता रहे हैं सारे। ये पढ़ लो 3 बार, 2 पढ़ लो, 4 बार ये पढ़ लो, कुछ भी हासिल ना होगा तुम्हें। सीने के राज तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। आज अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब तुम्हें बताऊंगा। अब आपने फौरी तौर पर वहीं बैठे बैठे जिलहज्जा की पहली जुमेरात के इस मौजज़ाती अमल का पहला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आसान आसान आसान, बच्चा भी पढ़ ले, छोटा भी पढ़ ले, बड़ा भी पढ़ ले, सब पढ़ ले। शैतान तुम्हें यह अमल नहीं पढ़ने देगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तुम्हारे ऊपर शैतानी वसवसा है, तुम्हारा दुश्मन शैतान है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने तुम पर अमल बंदिश की है, तुम पर जादू की है, तुम पर बदनज़री डाली, क्योंकि ये अमल तुम पढ़ लोगे तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे ऊपर से जादू ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर से बदनज़री ख़त्म हो जाएगी, तुम रब के करीब हो जाओगे, तुम रब के लाडले हो जाओगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे तुम तरक्की करो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे तुम कामयाब हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लगे। अब करना क्या है, पहला वजीफ़ा तवज्जो, ध्यान, दिमाग, सब चीज़ें चाहिए, हर चीज़ चाहिए, पूरा फोकस चाहिए। सुकून से बैठ गए, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, पहला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, ये पूरा वजीफ़ा कंप्लीट है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी के अगर आपको कमालात पता चल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी के अगर बंदा वैसे भी पढ़े, एक ख़ास तादाद में तो फ़कीर से बादशाह बन जाता है। लेकिन जिलहज्जा की पहली जुमेरात को पहले नंबर पर इस अमल में आप लोग जैसे ही इस अमल को शामिल करेंगे, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वो अमल है जब पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा अमल जब पूरा हो जाएगा, आपका नाम क्या होने वाला है। आपका मिसाल के तौर पर नाम है इदरीस, लोग कहेंगे इदरीस करोड़पति बन गया, इदरीस अरबपति बन गया। आपका नाम मिसाल के तौर पर है आयशा, लोग कहेंगे ये आयशा इसी जुमेरात को करोड़पति बन गई, करोड़ों में खेल रही है, अरबों में खेल रही है, दर दर की ठोकरें खाने वाली आयशा, लोगों के आगे हाथ फैलाने वाली आयशा आज लाखों में खेल रही है। आज तो उड़ रही है भाई, उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। आज तो हमसे बात भी नहीं करती, आज तो भाई माल आ गया है, माल हर बंदा इसके काबू में है, हर बंदा इसकी इज्जत करता है, जिससे जो कहती है इसकी झोली में डाल देता है। ऐसी इसकी किस्मत हो गई, जहाँ कदम डालती है वहाँ पैसा ही पैसा, लोग दरवाजे पर आकर पैसे देकर जाते हैं। ऐसी किस्मत चमकी है आयशा की, ऐसी किस्मत चमकी है इदरीस की कि इनकी ज़िंदगी संवर गई।
दोस्तों, भाई बहनों, काश आपने ये अमल पिछले साल पढ़ा होता तो आप उसी वक्त करोड़पति बन गए होते और पूरी ज़िंदगी के लिए पैसा, दौलत, रुपया तुम्हारा आशिक बन गया होता। पहला वजीफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। एक बार हुआ, कितनी बार हुआ? एक बार हुआ ना। अब दूसरी बार पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके लिए बता रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं कि आपको इतना समझाऊं। क्यों पता है समझा रहा हूं? इसमें मेरा भी फ़ायदा है। सुने फ़ायदा, व्यूज़ नहीं चाहिए। इस अमल की ख़ास बात सुने, इस अमल की सबसे नंबर 1 ख़ास बात, इस अमल को जो बंदा पढ़ता है फ़ायदा हासिल करता है, और जो बंदा किसी को बताता है वो बंदा पढ़े या ना पढ़े, मैंने आपको बता दिया ना। अब आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में फ़ायदे 1000 गुना हो जाएंगे। यानी कि इतने फ़ायदे होंगे कि आप सोच नहीं सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं कर सकते कि इस अमल के कितने फ़ायदे मौजूदात हैं। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा जो अमल में आपने शामिल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 21 बार। सिर्फ और सिर्फ 21 बार। सिर्फ और सिर्फ 21 टाइम पहला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इसी तरीके से आपने, इसी तरतीब से आपने, इसी सिस्टम से आपने पहला वजीफ़ा 21 बार पढ़ते ही अब वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा, आप पूरे इलाके के सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान बनेंगे इस वजीफ़े को पढ़ते ही। इस वजीफ़े को शामिल करते ही जनाजा निकल जाएगा गुर्बत का, बे औलादी का खात्मा, बीमारियों का खात्मा। ये वजीफ़ा सुने, ये इससे भी 3 वजीफ़े हैं इस अमल में। और मेरी बात सुने, देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वक्त तो लगेगा ना हर चीज़ समझने में, तुम्हारे ये मोटे दिमाग में हर चीज़ बिठाने में वक्त नहीं लगता क्या? वक्त तो लगेगा, क्योंकि तुम्हारी साथियों, भाई बहनों, समझ अभी जो है ना, तुम्हें नहीं समझाऊंगा तुम नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं अगर जल्दी में तुम्हें बोल दूंगा ना कि 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार ये पढ़ लो, तुम कभी भी नहीं पढ़ोगे। देखिए, मैंने जब पहली बार ये अमल पढ़ा था ना, मुझे अल्लाह के वली ने ये अमल बताया था। एक तकरीबन घंटा मुझे उन्होंने समझाया था, 1 घंटा, और मैंने ये अमल पढ़ा। मुझे इजाज़त है, देखें, मुझे इस अमल की इजाज़त है। मैं आपको बता रहा हूँ इजाज़त है, लेकिन मैं आपको फ़ी सबील्लाह बता रहा हूँ। तो अब आप जिसको भी बताएंगे ना, उसको फ़ी सबील्लाह इजाज़त मिल जाएगी। तो आप जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके, क्योंकि आप पढ़ के भी फ़ायदा हासिल करेंगे और किसी को बताएंगे ना तो उससे डबल फ़ायदा आपको होगा। ये इस अमल की ख़ास बात है। अब दूसरा वजीफ़ा, और एक बार बैठ जाए ना अमल पढ़ने के लिए, तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने खड़े नहीं होना। एक ही जगह पर बैठकर सब कुछ पढ़ लीजिएगा, तीनों वज़ाइफ। पहला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का 21 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे अमल का दूसरा वजीफ़ा। ये वजीफ़ा भी शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा, वजीफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरतीब से, जिस तरीके से, एक और ख़ास खुफिया अल्फाज के साथ इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है। अब ये वजीफ़ा सुने और छोड़कर बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि लोगों को लगता क्या है, वजीफ़े पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये तो मुश्किल है। पागल इंसान होगा वो, बेवकूफ़ इंसान होगा वो, इतना आसान वजीफ़ा छोड़ेगा। और मैंने पहले बता दिया कि 2 साल के बच्चे भी पढ़ लें, और ये अमल मैंने पहले बताया, अमल आसान होंगे, लेकिन आपके ऊपर किए हुए गंदे अमाल, बदनज़री, शैतानी वार आपको ये अमल पढ़ने से रोकेंगे। लेकिन आपने हिम्मत करके अगर एक बार ये अमल पढ़ लिया, आप इंशाअल्लाह कामयाब फ़ौरन हो जाएंगे। अब दूसरा वजीफ़ा समझ ले, दौलत की तूफ़ानी बारिश का दूसरा वजीफ़ा, सुबहानल्लाह। आपने सुबहानल्लाह पढ़ा है बहुत बार,
है कि नहीं, पढ़ा है ना। लेकिन अब सुभान अल्लाह को कैसे पढ़ेंगे? पहला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पूरा होते ही वहीं बैठे बैठे आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है सुबहानल्लाह या रब्बना। दौलत की काली आंधी कहते हैं इसे, यानी कि अल्लाह वाले इस वजीफ़े को दौलत का तूफ़ान कहते हैं, दौलत का मकनातीस कहते हैं। यानी कि दौलत पैसा रुपया पढ़ने वाले को ढूंढता ऐसे है जैसे जैसे दोस्तों भाइयों बहनों मौत का फरिश्ता मरने वाले को ढूंढता है, ऐसा ऐसा सच्चा वजीफ़ा। आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाह या रब्बना। माफ़ कीजिएगा मेरे से गलती हो गई थी। क्या पढ़ेंगे? सुबहानल्लाह या रब्बना, सुबहानल्लाह या रब्बना। ये पूरा कंप्लीट वजीफा है। सुबहानल्लाह या रब्बना आज के अमल में दूसरे नंबर पर आपने 21 बार ही पढ़ना है। अब 21 बार ये वजीफा भी पढ़ लिया, मुबारक हो, आप करोड़पति बन चुके हैं। अब आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपको दुनिया जहां के ख़जानों को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। अब तीसरा वजीफ़ा जैसे ही पढ़ेंगे ना दोस्तों भाई बहनों, इस वजीफ़े के कमाल देखें। मसला पता है क्या है? वजीफ़े आप लोग पढ़ते हैं लेकिन दोस्तों भाई बहनों पूरा अमल नहीं करते। पूरा अमल सीने का राज कोई भी नहीं बताता आपको, कोई भी नहीं बताएगा। कोई भी नहीं चाहता कि एक दूसरे से बंदा आगे निकल जाए, कोई भी नहीं चाहता कि ये माला माल हो जाए, कोई भी नहीं चाहता कि इसका फ़ायदा हो, इसकी बेऔलादी दूर हो जाए, इसके घर से मुश्किलात परेशानियां दूर हो जाएं, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन मैं दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक खालिस वजीफ़े लेकर आया हूँ, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए वो आमाल लेकर आया हूँ। दोस्तों भाइयों बहनों अपने सीने का राज आपके हवाले करने लगा हूँ। आज के बाद दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों आप पर यह गरीबी का दब्बा ना रहेगा। आज आपकी ये फूटी हुई किस्मत, आज आपकी ये रूठी हुई किस्मत, आपकी ये दर दर की भटकती हुई किस्मत अगर इस अमल को पढ़ते ही बदल ना जाए, आज आपकी ये बीमारियां परेशानियां अगर मिनटों और सेकंडों में दूर ना हो जाए, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना आकर। अब आपने करना क्या है दोस्तों बुजुर्गों भाइयों और बहनों? आपने आज के अमल का दूसरा मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है दोस्तों बुजुर्गों भाइयों और बहनों, बड़ा मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा है, गैब से दौलत के ढेर लगाने वाला वजीफ़ा है। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों इस अमल का दूसरा मौजज़ाती वजीफ़ा जो इस अमल में आपने शामिल करना है, बड़ा ही माला माल करने वाला तीसरा वजीफ़ा। देखें 2 वजीफ़े आपने पढ़ लिए हैं, आखिरी वजीफ़ा सुनते जाइएगा, आपकी रूह खुश हो जाएगी। ये वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों आपके साथ क्या करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। कि बाज़ वजीफ़ों के बाद पैसा तो आ जाता है, यानी कि आने के असबाब बन जाते हैं, लेकिन कुछ अमल बंदिश जादू की असरात की वजह से, कुछ बंदे के गुनाहों की वजह से वो पैसा आ नहीं पाता। तो ये अगर कोई पैसा आ रहा होगा तो ये अमल उसको और आपके करीब लेकर आएगा। यानी किसी भी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं पैसा आने के लिए, अमल पढ़ने के बाद भी, तो उन रास्तों को ये खोल देगा, उन रुकावटों को दूर कर देगा। आखिरी वजीफ़ा अगर अमल में शामिल नहीं करोगे तो पूरे अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है ये वजीफ़ा दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों बिल्कुल लाडला वजीफ़ा है, दौलत का तूफ़ानी वजीफ़ा है, दौलत का। बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु। भागिएगा मत, पूरी आखिरी वर्ड एक चीज़ समझ कर जाइएगा। बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु एक बार हो गया, और ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों रिश्तेदारों को ये अमल बताएं, ये अमल उन्हें बताएं कि ये अमल कितने कारआमद है। आप लोगों के साथ भलाई करेंगे, अल्लाह पाक इससे बेहतर इससे ज़्यादा आपके साथ भलाई कर देंगे। तो ये ना सोचा करें कि इसका भला हो जाएगा, ये तरक्की कर जाएगा, ये माला माल हो जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों तक सच्चे अमल पहुँचाएँ। आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु एक बार हो गया,
दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु। तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु। अपने हिसाब से पढ़ें बिस्मिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के अमल में कितनी बार पढ़ेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ आपने 7 बार पढ़ना है। जल्दी से जान नहीं छुड़ानी। 7 टाइम जब पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा जो शुरू में पढ़ा था, और अगर ना पढ़ा हो तो बस आपने दोस्तों भाइयों बहनों हाथ उठाना है। दुआओं को मांगते मांगते जितनी भी हाजतें हों, जितनी भी मुरादें हों, जितनी परेशानियां हों, उनके लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर, अगर हो सके तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, और कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि अमल की इजाज़त अलग से भी मिल जाए और दुआओं में शामिल करवा लिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।